तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस जैक पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो लगता है कि इन सारे क्वेश्चन से सोशल साइंस का एक भी लॉन्ग क्वेश्चन यानी 3 नंबर का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं आएगा इससे। तो आप सभी जो है अगर यदि इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से करके जाइएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो है 80% से एबव मार्क्स आ जाएगा सोशल साइंस में। ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूं, इसलिए आप सभी जो है इन सभी क्वेश्चनों को कर लें और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिविक्स का। तो सिविक्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उन सभी क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रवाद क्या है, तो ये पहला नंबर का क्वेश्चन है जो आपका इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक माने जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मेरियन और जर्मनिया कौन थे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है G77 से क्या तात्पर्य है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है वर्णन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 G77 क्या है और G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाते हैं। यहाँ पे लिखता है कि लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में किस प्रकार सामंजस्य लाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। ये जो है सारे क्वेश्चन जो है सिविक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी जो है इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इससे बाहर हमको लगता है कि नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं 4 आवश्यक शर्तों का वर्णन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 है राजनीतिक दल के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 में है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार को गठन करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15 बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने के प्रयास किया, क्या आप इससे सहमत हैं, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि आधुनिक, क्या लिखा है, आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलते जुलती एक विशेषताओं और उससे अलग एक विशेषताओं को बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 एक बार फिर पढ़ देते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताना है, क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है और इससे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 19 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा करना है। ठीक है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या, सामाजिक अंतर जो है कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 21 सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीतिक प्रभावित करते हैं, उदाहरण देकर इसको समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक के परिणाम तय करने वाले कारकों की चर्चा करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है राजनीतिक दल का क्या अर्थ है और राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 25 लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 27। तो सिविक्स के जो है 27 क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो स्टूडेंट जेक बोर्ड में क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम जो है 90 प्लस मार्क्स लाएं, तो इन सभी क्वेश्चन को करके जरूर जाइएगा।
चलिए, तो सिविक्स का मैंने लगभग 27 क्वेश्चन ही बताया है। तो अब हम लोग ज्योग्राफी में देखते हैं कि वो सारे क्वेश्चन क्या हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन सारे प्रश्नों को बनाने में हमें बहुत अधिक मेहनत लगा है, तो इसलिए आप सभी से एक उम्मीद करना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल पाए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस का क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि बहुउद्देशीय नदी और घाटीय परियोजना किस प्रकार का लाभप्रद है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका ज्योग्राफी का है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कृषि की प्रमुख ऋतुएं कौन कौन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में क्या अंतर स्पष्ट करना है। मैं अंतर स्पष्ट करना क्या करना है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आगे है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको करके ही आप लोग जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, लोह खनिज और अलोह खनिज में अंतर। देखिए क्या क्वेश्चन है, लोह खनिज और अलोह खनिज में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का आर्थिक उपभोग कैसे हुआ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12, बहुउद्देशीय नदी परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या करना, व्याख्या करना आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे लिखा है कि भारतीय कृषि और वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, 16 नंबर, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारकों को बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 आगे है, उद्योगों द्वारा पर्यावरण नवीनीकरण को कम करने के लिए उठाने वाले विभिन्न उपयोग की क्या करना है, चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 20, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। उद्योग जो है पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारकों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, सड़क परिवहन के किन्हीं 3 गुण बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, परिवहन तथा संचालन के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से क्वेश्चन देखिए कि क्या लिखा है कि परिवहन तथा संचालन के साधन किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, गेहूं में खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 25, चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों को वर्णन करना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो था आपका ज्योग्राफी का था, जो 25 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट किया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप सभी को करके जाना है किसी भी हालत में। अगर यदि आप चाहते हैं कि हमको अच्छा मार्क्स लाना है तो इन सभी क्वेश्चनों को करके ही जाना है। ठीक है, तो देखिए हमने 25 क्वेश्चन करवा दिया आपका ज्योग्राफी से। अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आ जाते हैं हिस्ट्री का। तो यहाँ पे लिखा है चोरी चोरा कांड क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर है फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था। तीसरा नंबर है मेरियन और जर्मनिया कौन थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, पहले विश्व युद्ध के समय भारत औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, महामंदी के कारणों का व्याख्या करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 8, स्पिनिंग जेनी क्या था और इसका आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है निरंकुशवाद यानी तानाशाह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 है 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर में किसानों और क्या लिखा है कारीगरों से काम करवाने लगे क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षिप्त में वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम नामक पुस्तक जो है पुस्तक की रचना किसने किया था, ये आपको लिखना है। हो ची मिन क्या लिखा है, भूल क्या लिखा है, चूल हो ची मिन चुल भूतिया मार्ग का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे, इसका क्या कारण था, इसमें व्याख्या करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आता है साइमन कमीशन पर संक्षिप्त में टिप्पणी देना है। 17 नंबर रॉलेट एक्ट क्या था और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया था, वर्णन करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 19 नंबर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न वर्गों और समूहों के भारतीयों ने क्यों भाग लिया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समूहों के भारतीय लोगों ने क्यों भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 जालियांवाला बाग हत्याकांड पर क्या करना, संक्षिप्त में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाते हैं राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचित के रूप के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। 22-19वीं सदी के यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करवाने श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे, और इसके बारे में क्या करना है, चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुआ था। 24 नंबर है शहरीकरण किसे कहते हैं। 25 नंबर है बर्नक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 औपनिवेशिक सरकार ने इसे क्यों लागू की, कारण बताना है, उसी में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 19वीं सदी में भारत के गरीब जनता पर मुद्रा संस्कृति का क्या असर हुआ, चर्चा करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 27 मुद्रण संस्कृति में भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की, ये क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाते हैं ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलावों से पाठिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ, इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है 28 क्वेश्चन था आपका हिस्ट्री से। तो आप सभी जो है हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन जो है ना छूटे। और एक बात मैंने कहना चाहूंगा कि आप सभी जो है एमसीक्यू करके जाइएगा। यहाँ पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपका 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो अब इकोनॉमिक्स के देखते हैं। इकोनॉमिक्स में ज्यादा हमने इंपॉर्टेंट नहीं किया है। यहाँ पे पहला नंबर का क्वेश्चन जो है हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य क्यों होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे। क्वेश्चन नंबर 6 भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पे लिखा है तृतीयक क्षेत्रक और अन्य क्षेत्रक से कैसे भिन्न है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की कार्यवंती करने के उद्देश्य की व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय अर्थव्यवस्था विकास में तृतीयक क्षेत्रक कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस तरह सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल साइंस जो है इतने सारे क्वेश्चन को आप सभी कर लीजिएंगे तो एक भी क्वेश्चन जो है सोशल साइंस से नहीं छूटने वाला है। और मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा कि एमसीक्यू आप सभी अलग से कर लीजिएगा। चलिए, आप सभी को कैसा लगा, और एक चीज है कि इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, इतना ही मैं कहना चाहूंगा, और तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।